अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। चलें जी, दिन का आगाज़ करते हैं। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और ज़ुनैरा ने घर का क्या हशर नशर किया था। तो बस कल के दिन इसलिए कुछ शूट नहीं हो सका क्योंकि सारे घर के काम करती रही मैं, तो इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिला, कोई शूट नहीं कर सकी। और आज है जी मेरे हस्बैंड का बर्थडे, 15 मई इनका बर्थडे होता है। तो ऑब्वियसली आज तो 14 है, पर चूँकि रात 12 बजे के बाद तो 15 हो जाएगी, तो इसलिए सेलिब्रेशन रात को ही मैंने कहा चलें कर देते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। और जी ये मैं साथ में वीडियो अपने उस दिन वाला जो मैंने व्लॉग शूट किया था उसे ऐड किया है साथ में, आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उस दिन क्या लेने गई थी। जो उनकी बर्थडे की मैं सेलिब्रेशन के लिए बैलून्स, कैंडल्स और जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैंने कहा चलें जी थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। पर जितने ज़्यादा मैं बैलून लेकर आई पर उतने ज़्यादा मैंने बैलून फुलाए नहीं थे। और बस शौक तो बहुत होता है मुझे। और ये जो मुझे शौक है ना, ये मेरा मुझे अभी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। जो नए हैं मुझे देखने वाले, तो वो ये समझें कि जी मैं ये व्लॉगिंग के लिए कर रही हूँ। वीडियो में आपको वीडियो के एंड में मैं जो है तो जो इन 7 ईयर्स में मैंने जितनी भी सेलिब्रेशन हस्बैंड की बर्थडे की है अपनी ज़ुनैरा की, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करती रहूँगी। इस वक्त तो हस्बैंड का बर्थडे है तो मैं उनकी सेलिब्रेशन जो है तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने जो है तो हर दफ़ा उनका बर्थडे मनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो बस जी फिर ये हम चले गए कुछ परफ्यूम, इत्तर। तो ये भी एक भाई ने शॉप बताई थी, तो इनके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी और इनके पास तो है वीआईपी किस्म के जो है आपको फर्स्ट कॉपियाँ मिलेंगी। और जो स्मेल है ना एंड है, लास्टिंग भी अच्छी है। तो बस ये मैंने उस दिन का व्लॉग जो है तो साथ आपको इसलिए मैंने एडिट करके दिखा दिया कि मैं ये सब लेने गई थी इनके लिए। एक स्लीपर्स लिए उनके लिए, मैंने जॉगर्स लिए क्योंकि डेली आने जाने के लिए ना, तो बस वो बहुत अब ख़राब हो गई थी जो पहन कर जाते हैं, तो मैं कहा चलें घर के लिए एक स्लीपर्स हो जाएंगे। चलिए जी, दिखा दिया मैंने आपको कि मैं उस दिन क्या लेने गई थी। तो साथ साथ में अब आपको ये सामान सारा दिखा देती हूँ कि जी ये सारी चीज़ें थी। घर आके मैंने आपको चेक करा दिए। उसके बाद फिर मैंने पर्दे चेंज किए थे क्योंकि मेरे मियाँ जी को यही प्रॉब्लम थी कि सुबह सुबह रोशनी जो है तो सारे कमरे को रोशन कर देती है, तो इन्होंने ज़रा देर तक सोना होता है, तो इस वजह से हमने सबसे पहले पर्दे चेंज किए थे। इन्हीं से मैंने करवाए थे। मैंने कहा चलें जी आप आ गए हैं तो ज़रा मुझे पर्दे चेंज कर दें थोड़े से। तो बस हम लोगों ने सबसे पहले ये काम किया क्योंकि ये काम ज़रा मुश्किल हो जाता है करना ना। तो मैंने जो उस दिन सामान लिया था तो मैंने उन्हें नहीं दिखाया था कि मैंने इनके लिए क्या लिया है। तो बस जी आज जैसे ही ये काम पर गए हैं तो उसके बाद से मैं लगी हूँ। मैंने कहा चलें जी जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे बस में है मैं वो करूँ। और जब तक ज़ुनैरा के मदरसे से आने का टाइम हो गया था, ज़ुनैरा तो देख के पागल हो गई कि ये क्या हो गया मम्मा। तो बहुत खुश हुई, काफ़ी देर तक खड़ी रही कमरे में देखती रही। लाइटें कहती थी कि जी मम्मा चलती रहें, मैं देखती रहूँ, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था ना ये देख कर। ये मैंने ज़्यादातर ज़ुनैरा के लिए भी किया है, लाइटें तो इसलिए लगाई थी, वरना लाइटें मैं ना लगाती। तो जी फिर मैं कहा चलें आज कुछ स्पेशल किया जाए। तो अब स्पेशल तो बिरयानी थी और आज का दिन तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने जो है तो पहले बर्तन नहीं धोए। मैं कहा चलें सबसे पहले बिरयानी बना लेते हैं। क्योंकि काम तो चाहे चलते रहेगा, पहले खाने का कर लें क्योंकि फिर शाम तक घर बहुत जो है तो गर्म हो जाता है। और आज के दिन तो कोई ज़्यादा ही गर्मी थी ना, इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं तो एक एक काम करती फिर पंखे के आगे आके बैठती, पसीना सुखाती। इसी चक्कर में मेरे आज फिर सर में दर्द हो गया था। इतना ज़्यादा कोई मुझे पसीना आता है कि बेतहाशा। और ये गर्मी में तो मेरे लिए काम करना एक बहुत बड़ा अज़ाब हो जाता है। तो बहरहाल चलें जी, ये साथ साथ मैंने जी लगा दिया इसको दम। मैं कहा चले बिरयानी को तो हो गया दम, तो फिर अब ऐसा कर लें कुछ प्रिपरेशन जो है तो और डेकोरेट वगैरह सारी चीज़ें एक सेटिंग से मैनेजमेंट से रख दूँ, ताकि जी मियाँ जी आएँ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, आराम से जो है तो हम कर लें। ये वाला सूट जो है तो मैंने टेलर से मंगवाया था। और उसके बाद देखें ये सारी सेटिंग मैंने यूँ करके रख दी थी। मैं कहा चलें थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेते हैं। और इसी कमरे में मैंने तो है तो ये सारी सेटिंग की थी कि चलें जी थोड़ा वेल डेकोरेट हो जाए रूम ना, थोड़ा अच्छा लगे। बेडरूम में नहीं किया था क्योंकि बेडरूम वाला कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस अभी तक आए नहीं थे वो, फिर मैं कहा चलिए थोड़ी वीडियो भी बना लेते हैं अपने। इतने में फिर हमें आवाज़ आई नीचे से, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था उनसे, तो फिर ज़ुनैरा को भेजा। मैंने कहा जाओ बेटा। तो बस जी ज़ुनैरा गई, गेट खोल कर आई और ये देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरे हस्बैंड के देखें हंसते हुए आ रहे हैं, हालांकि वे बेचारे इतने पसीने में आ रहे थे। मैंने कहा आते जाओ आते जाओ आते जाओ देखो अंदर तो इतने हैरान हो रहे थे कि वाह ज़बरदस्त, क्या बात है मेरी बेगम की।
चलें जी, मिरर सेल्फ़ी तो बनती थी ना, तो बस जी फिर हमने मियाँ जी को लगी हुई थी भूख और फिर हमने कहा चलें जी साथ-साथ ही केक रखते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक छोटी देखकर आप ना कहिएगा कि ये क्या। दरअसल मेरे मियाँ जी नहीं पीते हैं और मैं और ज़ुनैरा बहुत शौक से पीते हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए मँगवाई थी, ये नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और ये केक जो था, ये मुझे जो है तो फ़हीम ने ला के दिया था, मेरे बहनोई ने। हमेशा मेरी बर्थडे की, ज़ेर की बर्थडे की प्रिपरेशन और सेलिब्रेशन में फ़हीम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। थैंक यू फ़हीम। तो इस दफ़ा भी आप ही की वजह से जो है तो ये मुमकिन हुआ है थोड़ा-सा। और ये बबल शूटर ज़ुनैरा को लास्ट ईयर जो है तो इसके मामू फवाद ने गिफ्ट किया था। तो बस फिर मैंने इनसे सेल मँगवा लिए थे। तो बस ज़ुनैरा को बहुत ज़्यादा था कि स्नो वाला मम्मा मैं करूँगी। तो ज़ुनैरा से हो नहीं रहा था। मैंने कहा दो मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे करते हैं। पार्टी पॉप मैंने कहा आप करें, ये मेरे से नहीं होगा। तो बस जी ये देखें, ये पार्टी पॉप के चक्कर में पूरा कबाड़ा तो होता है ना फिर कमरे का, क्या किया जा सकता है अब। थोड़ी-सी खुशी होती है लेकिन उसके बाद जो बिखेरा होता है जनाब, फिर हद ही हो जाती है भई। पूरा कमरा मेरा फैल गया था तो जी बस फिर उसके बाद मैंने कहा गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको वो चीज़ें पसंद आईं कि नहीं। और जे डॉट इनका बहुत फ़ेवरेट है। मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम दिया था तो उसके बाद से अब तक मेरे मियाँ को जी यही स्मेल पसंद है और फिर मैंने कहा चलें एक ये ले लेते हैं। कुछ मैंने सेंट एंड स्टोरीज़ से ऑनलाइन मैंने मँगवाई थी और परफ्यूम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल तो वैसे मेरा वॉच पे था पर जो वॉच मैं चाहती थी इनके लिए वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, वो इंशाल्लाह मैं इनको नेक्स्ट टाइम ज़रूर गिफ्ट करूँगी। तो जी ये स्मेल देख के बहुत खुश हुए कि बहुत पसंद आई जी ये इरम खुशबू महल वाले की बहुत ज़बरदस्त है जी। आप ज़रूर जाइएगा गोल्डन मार्केट, बहुत ही ज़बरदस्त और इनकी लास्टिंग और स्मेल भी बहुत प्यारी थी और इसका भी क्रेडिट मेरे भाई को जाता है छोटे को। वो मुझे लेकर गया था और उसने दूसरे भाई से पूछा था तो उसने हमें बताया कि आप इस शॉप पर जाओ। तो बस जी 2 परफ्यूम मैंने इनके लिए लिए थे, 2 अपने लिए लिए और इनके लिए ये जानान लिया था। और बस जी ये देखें अभी ये अपने शूज़ और अपने जॉगर्स देखेंगे। मैं कहा आप खोलते जाएँ ना, आप साथ-साथ देखते जाएँ। क्योंकि ये सारा काम तो हो गया पर उसके बाद बिखेरा इतना हो गया था कि पूरा कमरा जो है ना वो फैल गया था। बस ये देख लीजिए इनके वही जो मैंने आपको अभी दिखाए थे स्लीपर्स, बहुत पसंद आए, इनको देख के अच्छे लगे बहुत ना। मैंने कहा कि कोई अच्छी-सी चप्पल तो हो ना आपके लिए, बस अब वो अच्छी नहीं लगती मुझे। आप इतना हमारे लिए करते हैं तो अब मैं तो मेरा भी तो हक बनता है। हालाँकि ये नहीं चाहते थे कि मैं जो हूँ तो अपनी सेविंग करूँ इस तरह ख़राब। मैंने कहा नहीं, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं भी तो जो चाहती हूँ तो आप मुझे दिलाते हो, तो अब इतना मैं नहीं कर सकती। तो बस ये देख लीजिए ये हैं इनके जॉगर्स जो मैंने उस दिन बाय किए थे। तो ये भी इनको अच्छे लगे। मुझे थोड़ा डाउट था कलर पर कि पता नहीं कलर इनको पसंद आएगा कि नहीं, पर इनको बहुत पसंद आया कलर। इन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छा लगा है ना। मैंने कहा चलें शुक्र आपको ये तो पसंद आया ना। तो एक्साइटेड हो रहे थे देख के, बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे थैंक यू भैया, थैंक यू बेगम। और जी ये है इनकी जो सिस्टर हैं जो दुबई में रहती हैं, मेरी नंद। तो वो आई हैं तो बस जी उन्होंने जो है तो इनके बहनोई ने जो है तो इनके लिए ये परफ्यूम भिजवाया। तो मैं कहा चलें जी ये भी एज़ अ गिफ्ट ही है ना, तो बस इस गिफ्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इसकी स्मेल भी अच्छी थी, ये ऊद है तो इसकी स्मेल भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी ना। तो कह रहे थे हाँ अच्छी लग रही है ना, ज़बरदस्त। तो बस जी ये सारा कुछ करने के बाद जो फटाफट सबसे पहले तो जी मैंने ज़ुनैरा को सुलाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैंने कहा सुबह ज़ुनैरा उठेगी नहीं। और हमारे मियाँ जी जो हैं वो तो एज़ यूजुअल बाहर चले गए और फिर मेरे काम बाकी थे, मैंने वो निपटाए। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल मिलते हैं, ओके। और आप ये सारी वीडियोज़ जो हैं देखें। कुछ तो मुझसे आगे पीछे हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई सब ना। तो जो थी मैंने वो आपको जो है तो आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।